आपने बहुत देर कर दी मुझे समझने में। पिताजी ने मुझे डॉक्टर साहब को दिखाया था। उन्होंने कहा था मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, उसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा। पिताजी के पास भी इतना पैसा नहीं है और आप भी पैसे नहीं कमाते, इसलिए अब मेरा बचना नामुमकिन है। रामू, तू अभी तक सो रहा है? चल उठ जा और अपने पिता के साथ काम पर जा। सोने दो ना माँ, मैं ख्वाब में बहुत ही स्वादिष्ट खाने और बहुत सुंदर सा घर देख रहा हूँ जिसका मैं मालिक हूँ। ये सुनकर रामू की माँ सुशीला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और पानी से भरा घड़ा उसके मुंह पर गिरा देती है, जिससे रामू हड़बड़ाकर उठ बैठता है। ये क्या माँ, इतने अच्छे सपने से जगा दिया। मैं बस वो खाना खाने ही वाला था। होश में आ बेशरम, बड़े बड़े सपने देख रहा है और घर में खाने को एक वक्त का खाना भी नहीं है। तुम माँ, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। पिताजी गए तो हैं मजदूरी पर, कमा कर ले आएंगे और हम लोग अच्छे से खाना खाएंगे। और हाँ, मेरी पसंद की वो आलू की सब्जी भी बनाना। तू कब सुधरेगा रामू? तुझे पता है ना, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। घर का चूल्हा जल सके इसलिए वो बीमारी में भी मजदूरी पर गए हैं। चल जा, तू जा वहां पर और उनके हिस्से की मजदूरी तू करके आ। अरे मुझसे नहीं होगी ये मजदूरी माँ, पिताजी है ना वो करेंगे काम। मैं तो बस अच्छे से खाना खाऊंगा, जी भर के सोऊंगा और दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा। इतना बोल रामू किर से सो जाता है और सुशीला अपना सर पीट लेती है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आलस से भरे बेटे का। इसे ना तो माँ की हालत दिखती है, ना पिता की, और ना ही घर के बिगड़ते हालात की। ये कब छोड़ेगा अपना आलस? ये रामू का रोज का था। उसके आलस की चर्चे तो पूरे गांव में थे। उसे पूरा गांव समझा समझा कर थक गया था कि जिंदगी में कुछ तो करे, पैसा कमाए, पर उसे सबकी बात एक कान से सुननी और दूसरे कान से निकालनी थी। उसकी चिंता उसके माता पिता को सताने लगी थी। एक दिन उसके पिता राजेश उससे कहते हैं, बेटा, आज बड़ी दिन बाद एक अच्छा काम मिला है। इससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। बस तुझे ये भारी बोरा एक पते पे पहुंचाना है, क्योंकि मेरे कमजोर कंधे इसे उठा नहीं पा रहे हैं। ठीक है पिताजी, आप जाओ, मैं इसे लेकर आता हूँ। राजेश घर चला जाता है। 2 घंटे बीत जाने पर भी जब रामू घर से नहीं निकलता तो सीमा चिंतित हो उठती है। बेटा, ये बोरा पहुंचा दे, वरना वो काम तेरे पिता के हाथ से निकल जाएगा। मुझे तेरी मौसी के घर जाना है, वो बहुत बीमार है। तू चिंता ना कर माँ, तू आराम से मौसी के घर जा, मैं पहुंचा दूंगा। रामू ने कई बार उठने का सोचा, पर उसके अंदर भरे आलस ने उसे उठने ना दिया। रात को जब रामू के माता पिता घर लौटे तो रामू पर भड़क उठे। तेरा ये आलस हमें बर्बाद करके छोड़ेगा रामू। तुझे ये बोरा पहुंचाने को कहा था, तेरी वजह से मेरा इतना बड़ा काम चला गया। बस थोड़ी देर में, मैंने सोचा था पिताजी की पहुंचा दूंगा थोड़ी देर में, फिर मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अभी देखो मुझे भूख लगी है, मेरे खाने के लिए कुछ बना दो माँ, तब तक मैं अपने दोस्तों में घूम फिर के आता हूँ। रामू को माँ बाप के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो घर से बाहर चला जाता है। देख उसके माता पिता चिंता में आ गए। सुनिए जी, रामू इतना बड़ा हो गया है, अभी तक कोई कामकाज नहीं करता, यहाँ तक कि घर के काम में भी हाथ नहीं बटाता। ऐसे कैसे चलेगी? इसकी जिंदगी की चिंता तो मुझे भी हो गई है। इसकी उम्र के गांव के सारे लड़के कितने कामयाब हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, और एक ये है कि इसने तो मेरी बेइज्जती करवा के रखी हुई है। आप सही कह रहे हो जी। क्यों ना हम रामू का विवाह करवा दें किसी अच्छी लड़की से। पत्नी की जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो क्या पता वो अपना ये आलस भूल जाए और एक जिम्मेदार पति बन जाए। ये तो तू सही बोल रही है सुशीला। मैं आज ही अपने जानने वालों से बात करके रामू के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढता हूँ और जल्दी से जल्दी इसका विवाह करवा देता हूँ। अब एक यही रास्ता बचा है। ये सोचकर दोनों पति पत्नी की चिंता जैसे थोड़ी हल्की हो गई थी। राजेश ने अपने ही गांव की एक सुंदर और घरेलू लड़की लक्ष्मी से रामू का विवाह करवा दिया। रामू, अब तेरी पत्नी घर आ गई है।
अब आलस से जिंदगी नहीं बसर होगी, इसलिए अब कल से तू मेरे साथ काम पर चलना, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप मुझे सवेरे उठा देना। अगली सुबह होते ही रामू की पत्नी लक्ष्मी उसे उठाने लगती है। सुनिए जी, उठ जाइए, पिताजी ने आपको उठाने को कहा था, काम पर जाना है। अरे लक्ष्मी, सोने दो, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती मैं किसी की नहीं सुनता। पर 8 बज गए हैं, पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। उठ जाओ, काम करने का तो यही समय है ना। देख लक्ष्मी, अगर तूने मेरी नींद खराब की ना तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, और रही बात काम की तो पिताजी है ना, वो काम कर लेंगे। रामू की ऐसी हरकतें देख लक्ष्मी चिंतित हो उठती है और सब कुछ आकर अपने ससुर राजेश को बता देती है। पिताजी, रामू अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सोता रहता है और काम पर जाने से मना कर देता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। तू चिंता ना कर बहू, रामू मन का बुरा नहीं है, बस आलस से भरा हुआ है। इसे बस खाना, घूमना और सोना पसंद है। काम तो इसने आज तक नहीं किया, इसलिए तो मैंने तेरे से इसका विवाह करवा दिया। अरे तेरी जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही काम करना सीखेगा। लेकिन पिताजी, वो तो विवाह होने पर भी वैसे ही सो रहे हैं, काम पर जाने से मना कर दिया है। एक दिन में या रातों रात कुछ नहीं होता बहू, तू उस पर जोर डाल, उसे समझा, कैसे भी करके उसका आलस निकाल। ठीक है पिताजी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी, इनका आलस तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया, पर समय के साथ साथ रामू का आलस बढ़ता ही गया। एक दिन लक्ष्मी रामू से बोली, सुनिए जी, ये मेरा सामान का पर्चा है, इसमें मैंने कुछ सामान लिखा है, वो ला दीजिए। देख, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना खर्चा भी बहुत मुश्किल से उठाता हूँ। पिताजी मुश्किल से थोड़े से पैसे देते हैं, इसलिए मैं नहीं ला सकता। पर मैं किससे कहूंगी जी, आपके सिवा? माँ को या पिताजी को बोल दो, वो लाकर दे देंगे। मेरा खर्चा भी वही उठाते हैं, अब तेरा भी वही उठाएंगे। तू एक काम करना, तू आलू के पराठे बहुत ही मज़ेदार बनाती है, अरे वो बना दे यार, बड़ी भूख लगी है। ये सुन लक्ष्मी के बर्दाश्त जवाब दे जाती है और वो गुस्से से भड़क उठती है। अगर आपको अपनी पत्नी के खर्चे उठाने ही नहीं थे तो मुझसे शादी क्यों की आपने? ऐसा कब तक चलेगा जी? क्या मैं अपना हर सामान, अपनी हर जरूरत पिताजी से कहूंगी? मेरी शादी आपसे हुई है, पिताजी से नहीं। अरे मेरी शादी भी तो पिताजी ने करवाई है ना, वो भी तो जानते थे कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। चल अब तू ऐसे गुस्सा मत कर, कुछ खाने को बना दे मेरे लिए, अरे बहुत थकान हो रही है। ये सुनकर लक्ष्मी मन ही मन बड़बड़ा हुई खाना बनाने जाने लगती है। थकान तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पत्थर तोड़कर आए हों। हे भगवान, ये तो आलसी नंबर 1 है, ऐसे कैसे मेरी जिंदगी चलेगी? कैसे निकालूं इनका आलस? आलस रामू के माता पिता और उसकी पत्नी उसके आलस से तबाह हो चुके थे। उस दिन राजेश को काम नहीं मिला और ना ही घर में खाना बना। रामू घर में आया तो लक्ष्मी से बोला, आज तो दोस्तों के साथ बहुत मजे किए मैंने, अरे मैं बहुत थक गया हूँ, आप जल्दी से खाना बना दे। घर में खाना नहीं है जी, पिताजी की तबीयत आज ठीक नहीं थी, वो फिर भी गए थे मजदूरी करने, पर बीमार होने की वजह से किसी ने मजदूरी नहीं दी आज। ये सब तो ठीक है, पर मैं भूखा नहीं सो सकता पिताजी, कुछ तो इंतजाम करो। अरे किसी से उधार ले लो, पर मुझे खाना चाहिए। राजेश के सब्र की बस ये बर्दाश्त थी, वो सिर्फ चिल्ला उठे, बस बहुत हुआ रामू, तू कोई छोटा बच्चा नहीं रहा कि अब भूखा नहीं सो सकता। अब मैं तुझे और तेरे आलस को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा, निकल जा मेरे घर से, और हाँ, अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जा, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर तो मानो रामू के होश ही उड़ जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ऐसा मत कीजिए, मैं यही काम करूँगा आपके साथ। ऐसे वादे तू पहले भी 100 बार मुझसे कर चुका है, पर आज तक नहीं निभाया, इसलिए अब तू जा, मेरे घर से निकल जा। लक्ष्मी बहू, जाओ अपने पति को लेकर।
ये सुनकर रामू अपने पिता से बहुत मिन्नतें करता है, पर राजेश उसकी एक नहीं सुनता और दोनों को घर से निकाल देता है। उनके जाने के बाद रामू की माँ सुशीला कहती है, ये आपने क्या किया जी? कहाँ जाएंगे दोनों? रामू को तो जानते हो ना आप, पता नहीं लक्ष्मी बहू का क्या होगा। लक्ष्मी बहू की फिक्र है सुशीला, इसीलिए घर से निकाला है। अब ये काम करना सीख जाएगा। अरे खाली पेट इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता, तुम चिंता मत करो। आप सही कह रहे हो जी, भगवान दोनों बच्चों की रक्षा करे। उधर रामू और लक्ष्मी एक रास्ते पर चलने लगते हैं। ये हम कहाँ जा रहे हैं जी, या बस ऐसे ही चले जा रहे हैं? कहा था मैंने, समय रहते आलस से बाहर निकल जाओ, काम करना सीख लो, पर आपको सुननी कहाँ होती है मेरी बात। अरे लक्ष्मी, एक तो खाली पेट मुझसे चला नहीं जा रहा, ऊपर से तुम सुनाए जा रही हो। सोचने भी दोगी कि आगे क्या करना है? सोचना क्या है जी, अब यहाँ आपके पिता नहीं है जो हमें खाने को देंगे, इसलिए अब आपको काम करना ही पड़ेगा। अरे तो क्या काम यहाँ पेड़ पे लगा है जो तुरंत कर लूं? पहले मुझे काम ढूंढना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी तो मैं करूंगा। चल अभी ज्यादा दिमाग मत खा और मुझे सोचने दे कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी सोचो जी, खाली पेट अब मुझसे भी चला नहीं जा रहा। दोनों थककर एक जगह पर बैठ जाते हैं और लक्ष्मी की आंख लग जाती है। तभी रामू सोचने लगता है, क्या करूं भगवान, मुझे तो कुछ करना भी नहीं आता, और अगर आता भी तो मैं काम कैसे करूंगा? नहीं नहीं नहीं, मुझसे काम नहीं होगा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। बहुत सोचने पर उसके दिमाग की बत्ती जली और वो खुश हो गया। हाँ, मिल गया रास्ता। हम लक्ष्मी के घर जाएंगे, मैं इनका जमाई हूँ, मेरी खूब खातिरदारी करेंगे। अरे मजेदार खाना खिलाएंगे, रहने को जगह भी देंगे। लक्ष्मी भी अपने घर खुशी खुशी रहेगी और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा, मजे से रहूंगा ससुराल में। ये सोचकर रामू लक्ष्मी को उठाते हुए कहता है, उठो लक्ष्मी, रात होने को आई है, कुछ करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, रात तो होने को आई है, अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। कहाँ जाएंगे हम? मुझसे तो खाली पेट चला भी नहीं जाएगा। तू सही कह रही है, हमारे पास अभी एक ही रास्ता है। इतनी रात में न काम मिलेगा और न घर और न ही खाना। हमें तेरे घर जाना पड़ेगा, वो यहाँ से पास ही में तो है ना। ये सुनकर लक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है। तो क्या मैं अपने माता पिता पर बोझ बनूंगी? अरे तुम मुझे गलत समझ रही है, हम बस वहां पर 1-2 दिन रहेंगे, जब तक मैं खाने रहने और काम का इंतजाम ना कर लूं। अब कहीं ना कहीं तो पनाह लेनी पड़ेगी ना। शायद आप सही कह रहे हो जी। ठीक है, चलते हैं, पर आपको जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। आप दोनों रामू की ससुराल पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी अपने माता पिता को सब सच बता देती है। हमें बस कुछ दिन यहाँ रहना है, जैसे ही इनको काम मिलेगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है बेटी, तुम लोग आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में रामू के सामने खाना आ जाता है, जिसे देख रामू खुश हो जाता है। अब मैं यहाँ ऐसे ही मजे करूंगा। हा, कितना मजा है आराम करने में। अगले दिन रामू काम का बहाना करके घूमने फिरने निकल जाता है। शाम को जब घर आया तो लक्ष्मी सवाल करती है, कोई काम मिला क्या जी? हमें और कितने दिन रहना होगा यहाँ? नहीं लक्ष्मी, अपनी तो किस्मत ही खराब चल रही है आजकल। दिन भर धक्के खाने पर भी कोई काम नहीं मिला। आप चिंता मत कीजिए, आप मन से मेहनत कर रहे हैं ना, तो काम जरूर मिल जाएगा। आप थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ऐसे ही महीना भर बीत जाता है और रामू रोजाना झूठ बोल देता था। अब लक्ष्मी और उसके मायके वालों को रामू का झूठ समझ आ गया था, जिस पर लक्ष्मी उस पर भड़क उठती है। मुझे सब पता चल गया है जी। गांव वालों ने बताया है कि आप कोई काम नहीं ढूंढते हैं, बस दिन भर घूमते मस्ती करते फिरते हो। ये सब क्या हो रहा है जी? कब तक हम मेरी माँ और पिताजी पर बोझ बने रहेंगे? चल, अब तुझे पता चल ही गया है, तो अब झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। मैं तो मजे से आराम करूंगा और यहीं पे रहूंगा, क्योंकि मुझसे तो काम होगा नहीं। रामू और लक्ष्मी की बातें लक्ष्मी के माता पिता सुन लेते हैं, जिसे सुनकर उनका गुस्सा जैसे फूट पड़ता है। हमें लगा था तुम एक अच्छे मेहनती लड़के हो रामू,
इसलिए हमने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई थी। तुमको इतने दिन अपने घर पर भी रखा, पर तुम तो लायक ही नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरे घर पर नजर मत आना। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, तुरंत निकल जाओ मेरे घर से। रामू और लक्ष्मी चुपचाप वहां से चले जाते हैं। रास्ते भर दोनों खामोश थे। अचानक से लक्ष्मी की तबीयत खराब हो जाती है। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है, सर्दी भी लग रही है। अब ऐसे में कहाँ लेकर जाऊं तुझे? तुझे तो दवाई की भी जरूरत है। मैं ठीक हूँ, आप जाओ और जाकर मस्तियाँ करो। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे चिंता ना करूं? तेरी पत्नी है मेरी। मैं आलसी जरूर हूं पर इंसान बुरा नहीं हूं। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से यहाँ हम जंगल में, सर पर छत भी नहीं है। हे भगवान, क्या करूं है? ये सुनकर लक्ष्मी नफरत से कहती है, आज क्यों मेरी चिंता हो रही है आपकी? इस चिंता में भी झूठ मिला हुआ होगा, जैसे आप हर बार झूठ बोलते हैं। सच कहूँ तो शर्म आती है मुझे आपको अपना पति कहते हुए भी। ये सुनकर आज पहली बार रामू को बुरा लगा था। ऐसा मत कहो लक्ष्मी, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। मैंने बार बार आपको मौके दिए सुधरने के, समझने के, पर आप नहीं समझे। आपको अपने आलस में रहना है ना, जिंदगी ऐसे ही जीनी है ना, तो जियो। आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं अपने मायके वापस जा रही हूँ, कभी लौट कर नहीं आऊंगी, और आप भी कभी मत आना मेरे पास। ये सुनकर रामू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कहो लक्ष्मी। मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं मन लगाकर काम करूंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ। रामू लक्ष्मी को रोकने के लिए बहुत मिन्नतें करता है, पर लक्ष्मी उसकी एक भी नहीं सुनती और अपने मायके चली जाती है। रामू वहां खड़ा रह जाता है। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमारे अपनों की जिंदगी में क्या अहमियत होती है, और आलस की जिंदगी में कोई जगह नहीं होती। मैं आज से अपने इस आलस को निकाल कर फेंक दूंगा। रामू वो रात वहीं पेड़ के नीचे गुजारी। सुबह होते ही काम ढूंढने निकल गया। 10 जगह धक्के खाने पर भी जब काम नहीं मिला तो थक हार कर एक सेठ के पास जा पहुंचा। सेठ जी, मदद कीजिए मेरी। मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, पर पैसे मैं सिर्फ 50 ही दूंगा तुझे। चले तो कर ले, वरना रास्ता नाप ले। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कड़ी मेहनत करने के बाद सेठ ने 50 रुपए रामू के हाथों पर रख दिए, जिन्हें देख रामू मुस्कुरा उठा। मेरी मेहनत की पहली कमाई। जब लक्ष्मी ये देखेगी तो खुश हो जाएगी। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। रामू तुरंत वो पैसे लेकर लक्ष्मी के घर जाता है। देखता है लक्ष्मी बिस्तर पर बीमार पड़ी है। मैं आ गया लक्ष्मी। आज पहली बार मेरी मेहनत से ये पैसे कमाए मैंने। चल, मैं तुझे डॉक्टर साहब के पास लेकर चलता हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी मायूस हो जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ लक्ष्मी? तू ऐसे क्यों रो रही है? क्या तू अभी भी नाराज है मुझसे? आपने बहुत देर कर दी मुझे समझने में। पिताजी ने मुझे डॉक्टर साहब को दिखाया था। उन्होंने कहा था मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, उसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा। पिताजी के पास भी इतना पैसा नहीं है, और आप भी पैसे नहीं कमाते, इसलिए अब मेरा बचना नामुमकिन है। ये सुनकर जैसे रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं लक्ष्मी, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ पल बीत जाने पर रामू कहता है, तू चिंता ना कर लक्ष्मी, जितना भी पैसा लगेगा मैं कमाऊंगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। लेकिन कैसे जी? एक तो आप बहुत आलसी हैं, दूसरा आपको काम करना भी नहीं आता। कैसे होगा ये सब? ये तो नामुमकिन है जी। तू चिंता ना कर, कुछ नामुमकिन नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी क्या है, और जिंदगी में अपने क्यों होते हैं, ताकि अच्छे बुरे समय में एक दूसरे के साथ रह सकें। अब मैं और झूठ नहीं बोलूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और तेरा इलाज करवाऊंगा। ठीक है, मन तो नहीं मानता आप पर भरोसा करने को, क्योंकि आपने पहले ही इतने झूठ बोले हैं। तू सही कह रही है। एक आखिरी बार बस भरोसा कर ले मुझ पर। उसके बाद जैसे राहुल के अंदर का अच्छा इंसान जाग गया था। अगली सुबह होते ही वो काम की तलाश में निकल जाता है और हर किसी से काम मांगने लगता है। सुबह से रात हो जाती है पर कोई काम नहीं मिलता। सुबह से रात हो गई, कोई काम नहीं मिला। ऐसे तो समय निकल जाएगा और कोई काम नहीं मिलेगा।
उल्टा मुझे कोई काम आता भी नहीं है। मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन भर रामू काम ढूंढता और रात को उसी पेड़ की छाव में आकर सो जाता। ना तो रामू को कोई काम मिलता है और ना ही कोई तरकीब सूझती। एक दिन अचानक से उसे एक तरकीब सूझी। हाँ, ये सही है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, इनसे कुछ कपड़े खरीद लेता हूँ और उन्हें सस्ते दाम पर बेच दूंगा। सस्ता देखेंगे तो लोग मेरे ग्राहक बन जाएंगे और फिर मुझसे ही कपड़े खरीदेंगे। इससे मैं जल्दी पैसे कमा लूंगा। रामू ने वैसा ही किया। अपने पास पड़े थोड़े से पैसों से थोड़ी सी कपड़े खरीदी और उनको सस्ते दामों पर बेचकर उन पैसों से और कपड़े खरीद लेता है। ऐसे ही लोग उसकी कपड़े पसंद करने लगे और पूरे गांव में बस रामू की ही कपड़े बिकने लगती हैं। ये तो कमाल हो गया, पूरा गांव मुझसे ही कपड़े खरीदने लगा है। एक काम करता हूँ, अब फल बेचना भी शुरू कर देता हूँ। धीरे धीरे करके रामू ने अपना दिमाग लगाकर अपना काम बढ़ाना शुरू कर दिया और इतने पैसे कमा लिए जिससे लक्ष्मी का इलाज हो सके। वो उन पैसों को लेकर लक्ष्मी के पास जाता है। देख लक्ष्मी, मैंने पैसे कमा लिए, अब इनसे तेरा इलाज हो जाएगा और तू ठीक हो जाएगी। अपने पति को ऐसा देख लक्ष्मी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये तो कमाल हो गया जी, आपने कर दिखाया है। पर मुझे माफ करना जी, मैंने आपसे बीमारी का झूठ बोला था। झूठ पर? क्यों? ऐसा झूठ क्यों बोला तूने? क्योंकि आपके माता पिता ने हर कोशिश की आपका आलस निकालने की। मैंने भी अपनी जान लगा दी। आप यहाँ आ गए तब भी आप नहीं समझे। तब आपको सही रास्ते पर लाने का मेरे पास यही रास्ता बचा था। देखो, मेरी तरकीब कामयाब हो गई। पर मैं आपसे झूठ बोलने के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। वैसे तो झूठ बोलना सही नहीं है लक्ष्मी, पर तेरे एक झूठ ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। चल अपने घर चलते हैं, मेरे माता पिता खुश हो जाएंगे। वो दोनों लक्ष्मी के माता पिता से विदा लेकर उस कमाए धन को लेकर रामू के माता पिता के घर आ जाते हैं और उनको सारी कहानी बता देते हैं, जिसे सुनकर वो खुशी से फूले नहीं समाते। ये तूने कमाल कर दिया लक्ष्मी बहू, शाबाश। हमारे बेटे को सही रास्ते पर ले आई तू। और रामू बेटा, आज हमें तुझ पर बहुत नाज है। धन्यवाद पिताजी, मुझे सही रास्ते पर आने में बहुत समय लग गया, पर अब मैं समझ गया हूँ। इसीलिए पिताजी, आज के बाद आप बस आराम करोगे। आज के बाद सारा काम मैं करूँगा। उसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।